गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपशॉट नाम की जो बुक है क्लास 11th इंग्लिश की, उसके चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर है द एड्रेस, उसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु वॉज मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग कौन थी और वो किस तरीके से रॉब या चीट कर रही है मिसेस एस को। ठीक है, क्या करती हैं वो, जब भी इनके घर पे आती हैं वो इनके घर से एंटीक प्लेट्स या सिल्वर प्लेट्स वगैरह ले जाती हैं। तो इस तरीके से वो चीट कर रही हैं और वो कौन थी ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो एक ओल्ड एक्वांटेंस थी। एक्वांटेंस मतलब होता है जान पहचान वाली थी मिसेस एस की। और अचानक से जो है मिसेस डॉर्लिंग ने इनके घर पे आना जाना शुरू कर दिया वॉर टाइम के दौरान। और मिसेस डॉर्लिंग ने इनको सजेस्ट किया कि इनके जो सिल्वर के या अदर जो एंटीक जो वैल्यूएबल्स हैं वो सेफ रहेंगे इनके घर में। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है ये मिसेस एस का कॉन्फिडेंस जीत जाती हैं और ये जब भी इनके घर पे आती हैं मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस के घर से, ठीक है, सामान लेकर जाती हैं। क्लियर है। और बाद में स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, इनको धोखा दिया और मिसेस एस का पूरा सामान इन्होंने अपने घर पर रख लिया। तो स्टूडेंट्स, आपने थोड़ी चैप्टर पढ़ा होगा द एड्रेस, ये वॉर टाइम की कहानी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ठीक है ना। तो जहां पर जो ज्यूज फैमिली थी उनको अचानक से अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था। तो इसी चीज का फायदा मिसेस डॉर्लिंग उठाती हैं और मिसेस एस को कन्विंस करती हैं कि आपका जो सामान है वो मेरे पास सुरक्षित रहेगा, आप मुझे क्या है ये सामान दे दीजिए। अचानक से जब आप यहाँ से जाओगे तो वो सामान आप अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। तो जो मिसेस एस हैं वो उनकी बातों में आ जाती हैं और वो उनको अलाउ कर देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा जो चैप्टर है द एड्रेस, उसके टाइटल की सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस होता है उसका इंपॉर्टेंस हमें बताना है और बताना है कि ये जो टाइटल है वो एप्ट है। एप्ट मतलब होता है सही, मतलब जो स्टोरी का जो टाइटल दिया गया है द एड्रेस वो बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स, जो एड्रेस है स्टूडेंट्स, जो एड्रेस नाम की जो हमारी कहानी है द एड्रेस नाम की, वो एक अ टेल ऑफ वॉर है। टेल मतलब होता है कहानी, एक युद्ध की कहानी है जिसमें हमारा जो नरेटर है वो एक यंग गर्ल है जो कि शायद यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रही होगी और वो हॉलीडेज में अपने घर पे आती है। और हर मदर इन हर एब्सेंस मीट्स हर ओल्ड एक्वांटेंस। और जब ये पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गई है हमारी नरेटर, तो उस दौरान उसकी मम्मी का जो मिसेस एस हैं जो नरेटर की मम्मी है, उनकी जान पहचान, मतलब उनको अपनी कोई पुरानी जान पहचान की जो लेडी है मिसेस हैं डॉर्लिंग नाम से, उनसे दोबारा से फिर उनके घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। और जो है मिसेस एस जो कि नरेटर की मदर है वो अलाउ कर देती हैं कि वो सारे उनकी सिल्वर और एंटिक जो प्लेट्स वगैरह है या उनका जो सामान है वो अपने पास रख लें, अपने घर पे ले जाएं। ठीक है। और वो अपनी बेटी को मिसेस एस जो है अपनी डॉटर को कहती है कि आपको मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस याद रखना है। और मिसेस डॉर्लिंग का जो एड्रेस है वो क्या था, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। ठीक है, और नरेटर इस एड्रेस को रिमेंबर करती है और जब वॉर वगैरह एंड हो जाता है स्टूडेंट्स तो वो इस एड्रेस पर जाती है। लेकिन जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उसको रिकॉग्नाइज होता है स्टूडेंट्स, पहचानना। मिसेस डॉर्लिंग है नरेटर को पहचानने से इनकार कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स, नरेटर फिर वहां से वापस लौट आती है, दोबारा स्टेशन पे आती है। लेकिन वो दोबारा यू नो एक बार फिर सेकंड टाइम पहुंचती है मिसेस डॉर्लिंग के घर पे। और इस बार वहां पर मिसेस डॉर्लिंग नहीं मिलती, उनकी बेटी मिलती है, उनसे मुलाकात होती है। और जब वो उनकी बेटी नरेटर को अपने घर के अंदर ले जाती है तो जो है वो अपने सामान को पहचान लेती हैं कि उनका जो सामान है वो घर के अंदर बहुत ही टेस्टलेस तरीके से, बहुत ही भद्दे तरीके से है वहां पर उसको मैनेज कर रखा होता है उन्होंने। तो इसको उस चीज को देखकर उनका जो इंटरेस्ट है, हमारी जो नरेटर है उसका जो इंटरेस्ट है सामान के अंदर वो क्या है, लूज हो जाता है। और वो ठान लेती है, रिजॉल्व कर लेती है कि मैं ये एड्रेस हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। तो हमारी कहानी का जो ये जो टाइटल है द एड्रेस वो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हमारा जो नरेटर है, हमारी जो कहानी की जो नरेटर है, वो इस एड्रेस को 46 मार्कोनी स्ट्रीट वाला जो एड्रेस है उसको वो भूल जाना चाहती है। तो क्वेश्चन है क्यों। जो नरेटर है वो इस एड्रेस को भूल जाना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो स्टूडेंट जो नरेटर है वो इस एड्रेस को भूल जाना चाहती है क्योंकि वो अब नहीं चाहती कि उसके फैमिली के जो
प्रीशियस जो पोजेशन थे वो वापस लेकर जाए। और उसकी फैमिली के प्रीशियस पोजेशंस क्या क्या थे? एंटीक्स, सिल्वर, पेंटिंग्स वगैरह, ठीक है ना, मिसेस डॉर्लिंग से। इनिशियली शी हैड गॉन टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट। शुरुआत में वो इस एड्रेस पे जाती हैं अपने सामान बिलोंगिंग्स लेने के लिए, लेकिन जब वो देखती हैं कि ये जो सामान है एक अलग सेटिंग में और बहुत ही केयरलेस तरीके से और क्रूडली, ठीक है ना, वहां पर वो मैनेज कर रहे हैं सामान को, बहुत भद्दे तरीके से यूज कर रहे हैं, तो अब उसका जो अटैचमेंट है इस सामान से क्या है, टूट जाता है। और अब वो उसकी डिजायर नहीं है कि वो इस सामान को वापस लेकर जाए, ठीक है। और मतलब इनफैक्ट शी वाज सो रिपेल्ड बाय हर एक्सपीरियंस दैट शी डिड नॉट इवन वेट फॉर मिसेस डॉर्लिंग। और वो मतलब इतना ज्यादा असहज उस कमरे में महसूस करती हैं, मतलब बड़ा अजीब सा, वहां पर जो है मगी स्मेल भी आ रही थी, ठीक है ना, तो इतना अजीब सा वो महसूस करती हैं कि वो बिना मिसेस डॉर्लिंग का वेट किए वहां से वापस आ जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और रीजन था जिस वजह से वो अब वो सामान लेके नहीं जा रही हैं और उस एड्रेस को भूलना चाहती हैं, कि अब जो हमारी नरेटर है वो एक छोटे से रेंटेड रूम में रह रही है, और उस छोटे से कमरे के अंदर उस उन जगह उस सामान के लिए अब कोई जगह नहीं है। तो एट द एंड वो डिसाइड करती है कि भाई एक ही चीज है जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और वो चीज क्या है कि वो अपने इस एड्रेस को, ये जो एड्रेस था 46 मार्कोनी स्ट्रीट, उसको भूल जाए। तो स्टूडेंट्स इस कहानी के ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स आपके साथ मैं जल्द ही नई वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलूंगा। स्टूडेंट्स जब तक के लिए बाय बाय।